Students of class 6, now we will start chapter 2 तृतीय पाठ है व्याकरण पुनरावृत्ति। इसमें हम पढ़ेंगे लिंग वचन सर्वनाम परिचय। देखिए, आप लोगों ने हिंदी भाषा पढ़ी है, संस्कृत आपके लिए पहली बार है। तो जैसे आप लोगों ने हिंदी में तो पढ़े हैं दो लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, परंतु जो संस्कृत भाषा है उसमें तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। पहले मैं आपको संस्कृत में समझा रही हूँ। येन पुरुषस्य बोधः भवति तत्पुल्लिंगम। ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ बुक में दिया हुआ है बाल है बालक, सूर्य है सूर्य और अश्व है यानी कि घोड़ा। अब इसके बाद में देखिए स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग ये स्त्री शब्द से बोधः भवति तत् स्त्रीलिंगम। जिससे स्त्री शब्द का बोध होता है वह स्त्रीलिंग होता है। सरस्वती, छात्रा, घटिका। अब इन शब्दों से पता चल रहा है कि इनके ये जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इन्हें हम स्त्रीलिंग कहेंगे। ये न पुरुषस्य न च स्त्रीय बोधः भवति तत् नपुंसकलिंगम। जिससे न पुरुष और न स्त्री का बोध होता है उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे पुस्तकम, फलम और नेत्रम। इसके अलावा अनेक शब्द हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं वचन। देखिए, आप लोगों ने हिंदी में दो ही वचन पढ़े हैं, एक वचन और द्विवचन, परंतु संस्कृत में जो है वचन भी तीन होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम च। वचनानि त्रीणि भवन्ति। वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है, एक वचन का अर्थ होता है एक वचन। द्विवचन जहाँ दो लोगों को प्रदर्शित किया जाता है, दो के बारे में बताया जाता है उसे हम कहते हैं द्विवचन। और जहाँ अनेक के बारे में बताया, यहाँ चित्र में तो तीन है तो आप तीन मत समझिएगा, यहाँ जहाँ पर तीन या दो से अधिक बताए जाते हैं उसे हम बहुवचन कहते हैं। यथा जैसे देखिए फर्स्ट में वानरः, एक होगा तो उसका एक वचन शब्द बोलेंगे हम वानर है। दो होंगे तो वानरौ, और बहुवचन यानी बहुत सारे होंगे तो उसे हम बोलेंगे वानरः। इसके बाद में देखिए छात्र है, एक छात्र है, फिर दो छात्र हैं तो उसे हम बोलेंगे छात्रौ, और अनेक छात्र हैं तो उसे हम बोलेंगे छात्राः। अब एक वृक्ष है तो इसे हम बोलेंगे वृक्ष है, फिर दो वृक्ष हैं तो इसे हम बोलेंगे वृक्षौ, और अनेक वृक्ष हैं तो इसे हम बोलेंगे वृक्षः। देखिए, एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि जो इनके तीनों वचन के रूप चलते हैं वह पुल्लिंग में अलग चलते हैं, स्त्रीलिंग में अलग चलते हैं और नपुंसकलिंग में अलग चलते हैं। अब यहाँ देखिए हम स्त्रीलिंग शब्द पढ़ रहे हैं, इसके भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप है। अब अगर एक वचन स्त्रीलिंग रूप है तो उसे हम पढ़ेंगे लता। द्विवचन है तो लते यानी कि दो लताएं यानी कि दो बेल। लताहा अनेक बेल हैं। एक छात्रा है तो इसे हम बोलेंगे छात्रा। दो छात्राएं हैं तो हम इसे बोलेंगे छात्रे, और अनेक छात्राएं हैं तो इसे हम बोलेंगे छात्राः। अब यहाँ नपुंसकलिंग प्रारंभ हो गया तो इसके रूप अलग हैं। एक आम को बोलेंगे हम आम्रम, दो आम आम्रे और आम्राणी, इसका अर्थ होता है अनेक आम। एक पुस्तक पुस्तकम, पुस्तकें अर्थात दो पुस्तकें, और पुस्तकानी अनेक पुस्तकें, ये नपुंसकलिंग शब्द है। इसके अलावा मैंने आपको नोटबुक में अनेक अन्य उदाहरण भी दिए हैं जिसे आप पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम शब्द। देखिए, सर्वनाम शब्द भी पुल्लिंग में अलग होते हैं, स्त्रीलिंग में अलग होते हैं और नपुंसकलिंग में अलग होते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि अगर हम बोलते हैं वह और वो पुल्लिंग है तो उसे हम बोलते हैं ही, और वह बोल रहे हैं और वो स्त्रीलिंग है तो उसे हम बोलते हैं शी, और नपुंसकलिंग है उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में दैट। तो ऐसे ही संस्कृत में भी अगर पुल्लिंग को वह बोलेंगे तो बोलेंगे सह, यानी कि वह बालक, ये हो गया पुल्लिंग में। फिर अगर स्त्रीलिंग में हम लोग बोलेंगे वह तो इसे हम बोलेंगे सा बाला, यानी कि वह लड़की, ये हो गया स्त्रीलिंग। और इसके बाद में हम नपुंसकलिंग में बोलेंगे वह तो इसे हम बोलेंगे तत्पत्रम, वह पत्ता, नपुंसकलिंग। अब तीनों लिंग में जब हम
वह पुल्लिंग के वह को एक अलग बोल रहे हैं तो इसके द्विवचन और बहुवचन भी अलग अलग ही होंगे। देखिए इस टेबल में तत् का अर्थ होता है वह। अब तत् शब्द है, इसका अर्थ पूरे का अर्थ ही वह होता है। तो जब हम एक को वह बोलेंगे तो सह वह बालक, तौ वे दो बालक और ते वे सब बालक। अब इसके बाद में ऐसे ही यह को हम क्या बोलते हैं, एतत् शब्द होते हैं ये। और अगर ये पुल्लिंग के लिए काम में लिया जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे एषः। इसका अर्थ होता है यह बालक, यानी पुल्लिंग के लिए काम में लेता है। फिर एतौ ये दो बालक और एते ये सब बालक। इसके बाद में किम का अर्थ होता है क्या या कौन। इसे भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग बोला जाता है। कह का अर्थ होता है कौन, एक बालक। पुल्लिंग के लिए कह का प्रयोग होता है। कौ कौन, दो बालक और के कौन, सब बालक। इसके बाद में स्त्रीलिंग में अगर हम वह बोलते हैं तो वो अलग शब्द होते हैं। तत्का अर्थ तो वह ही है, वह तत् शब्द है, लेकिन ये स्त्रीलिंग में से हम कैसे बोलेंगे, सा ते ताह। साह का मतलब हो गया वह बालिका, ते का मतलब वे दो बालिकाएं और ताह का मतलब वे सब बालिकाएं। अब एतत् शब्द इसका अर्थ होता है यह। जब हम इसको स्त्रीलिंग शब्द में बोलेंगे तो इसे हम बोलेंगे एषा, एते और एताः। एषा का मतलब यह बालिका, एते ये दो बालिकाएं और एताः ये सब बालिकाएं। अब किम का भी अलग होता है स्त्रीलिंग में, का के कहा। का मतलब कौन एक बालिका, के कौन दो बालिकाएं और कहा कौन सब बालिकाएं। इसके बाद में नपुंसकलिंग में भी वह को अलग बोलते हैं तो उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन अलग अलग होगा। तत् का मतलब वह ही होता है। जब नपुंसकलिंग के एक को बोलेंगे तो बोलेंगे वह एक, ते वे दो और तानी वे सब। एतत् का मतलब होता है यह, तो इसको नपुंसकलिंग में बोलेंगे एतत् का मतलब यह, एते ये दो, एतानी ये सब। और किम का मतलब होता है क्या, तो क्या एक, के कौन दो और कानी कौन सब या क्या सब। इसके बाद में है सामान्य सर्वनाम शब्द। इसमें आता है युष्मत् और अस्मत्। युष्मत् का मतलब होता है तुम और अस्मत् का मतलब होता है मैं या हम। देखिए ये जो है ये कॉमन वर्ड है। ये इन दो शब्द रूपों को चाहे हम पुल्लिंग के साथ में काम लें, चाहे स्त्रीलिंग के साथ में और चाहे नपुंसकलिंग के, इसमें त्वम का त्वम ही रहेगा। जैसे इंग्लिश में हम यू वर्ड है तो यू को हम चाहे लड़की के लिए काम में लें, चाहे लड़के के लिए काम में लें, चाहे नॉन लिविंग थिंग के लिए काम में लें, हम यू को यू ही बोलते हैं। तो ऐसे ही संस्कृत में भी त्वम का अर्थ होता है तू या तुम। चाहे हम इसको लड़की के लिए बोलें कि तुम लड़की हो, यू आर ए गर्ल, तो हम उसको त्वम ही बोलेंगे। त्वम बालिका असि, त्वम बालकः असि, तो त्वम को त्वम ही बोला जाएगा, चाहे वो किसी भी लिंग के लिए काम में लिया जाए। तो त्वम का अर्थ तुम या तू, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब। अब ऐसे ही अस्मत् का मतलब होता है मैं। अब चाहे मैं को लड़की बोले चाहे लड़का बोले, इंग्लिश में आई ही बोलता है, आई एम ए गर्ल, आई एम ए बॉय। तो ऐसे ही संस्कृत में भी अहम बालिका अस्मि, अहम बालकः अस्मि। तो मैं शब्द जो है वो कॉमन है, पुल्लिंग के लिए ले चाहे स्त्रीलिंग के लिए। तो अहम का अर्थ हो गया मैं, आवाम हम दोनों और वयम हम सब। देखिए विशेष इसमें दिया हुआ भी है कि युष्मत् और अस्मत् शब्द जो है सर्वनाम के तीनों लिंगों में समान होते हैं, कि सर्वनाम के तीनों लिंग चाहे पुल्लिंग काम में लें, चाहे स्त्रीलिंग, चाहे नपुंसकलिंग, अस्मत् और युष्मत् सब में एक ही होता है। इसके बाद में पुल्लिंग शब्द के अनेक रूप दिए हुए हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग। देव देवौ देवाः, बालक बालकौ बालकाः, शिष्य शिष्यौ शिष्याः। और स्त्रीलिंग शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में छात्रा छात्रे छात्राः, शिष्य शिष्ये शिष्याः, अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिकाः। और नपुंसकलिंग में एक वचन फलम फले फलानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि।